बंगाल हमारी कल बात हुई थी। 1221 रुपए में वहाँ ज्योति आलू बिक रहा है। जैसे अपने कन्नौज मान लो 177 कोल्ड स्टोर है, 15-20 कोल्ड स्टोर में पूरे भर सकते हैं। 15 से 17% पैदावार कम है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर। मैं हूं आपके साथ राजीव। तो किसान भाइयों, आज की अगर बात की जाए, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने लगातार कोल्ड स्टोरेज में ही समय देते हुए पूरी इनका संघर्ष हो गया, और उनके पिताजी भी कोल्ड स्टोरेज के कहीं ना कहीं मैनेजर रहे और भैया भी इस समय मैनेजर हैं। तो बातचीत करेंगे आलू के भविष्य को लेके, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के कई लोगों से, अनुभवी लोगों से मुलाकात करा चुके हैं। और हमारे साथ भैया हैं मैनेजर साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे। और अगर बात की जाए तो भैया जसोदा में क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज के फिलहाल के तौर पे मैनेजर साहब हैं, तो बातचीत भी करेंगे क्या इनके कोल्ड में स्थिति है, कितना आलू आया है, क्या इनका अनुमान कहता है, और इस बार 2024 में आलू का भविष्य किस तरीके का रहेगा, तो इस पर भी बातचीत होगी। तो भैया से जानते हैं। भैया पहले नाम बता दिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम। मुस्लिम भाई, अगर जाना जाए तो इस समय की स्थिति में सबसे पहले अगर बात आती है, जसोदा क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, पहले अपने कोल्ड पे ही आ जाते हैं। कोल्ड में कितना आलू इस समय की स्थिति में पहुंच गया? आलू 65% आ गया है, जो क्षमता है। 65% आ गया है। 65%। 35 आना था, बारिश हो गई, रुक गया है, आएगा धीरे धीरे खुदेगा। अच्छा, अगर बात की जाए इधर अराउंड, अगर जसोदा के कई कोल्डो में हम देखते हैं, तो क्या लग रहा है सभी कोल्डो में एवरेज यही है या कुछ में थोड़ा बहुत डाउन भी है? नहीं, डाउन में है, किसी में 50% है, किसी में 40 है, किसी में 60 है, सबका अलग अलग है। अलग अलग है। तो क्या लग रहा है इस साल का अगर भविष्य देखा जाए, जैसे मान लीजिए अपने कोल्ड की हम बात करते हैं, तो क्या कोल्ड सभी लगभग में फुल होने के कगार पे होंगे या 10-5 हजार किसी में कम कम रह जाएगा? ये कोल्ड तो फुल नहीं भर पाएंगे। जैसे अपने कन्नौज मान लो 177 कोल्ड स्टोर है इस समय। ज्यादा से ज्यादा बढ़िया एक रेट के होंगे जो 15-20 कोल्ड स्टोर में पूरे भर सकते हैं। बाकी जो है कोई 50% रहेगा, कोई 60 रहेगा, कोई 70 रहेगा। हो सकता है 75% का, 70%, 75% का एवरेज रहे कोल्ड स्टोरों का। पूरे कन्नौज जिले का माना जाए तो 70-75% का। अच्छा, एक बात और भी करना चाहेंगे, आप तो का जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो क्या लग रहा है इस साल आलू की पैदावार हकीकत में कम है या कुछ अलग बात है? क्या आपके अनुमान से क्या लग रहा 15 से 17% पैदावार कम है, प्रोडक्शन कम निकल रहा है। है? अब जैसे जो जिस कोल्ड स्टोर 1 लाख की क्षमता थी, तो 15-17% का मानो 85,000 उसके आना चाहिए। लेकिन अब कोल्ड बढ़ने की वजह से थोड़ा और कम हो गया है। तो कोल्ड बढ़ने की वजह से ज्यादा फर्क बैठा है, ना कि प्रोडक्शन कम होने की वजह से। 15% कोई ज्यादा नहीं होता। मानो जो में 1 लाख था, यानी 2 लाख था, उसका 30,000 कम कर दो, 170 आना चाहिए। उसे सेटिस्फेक्शन है 170 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, अब कोल्ड बढ़ने से जो हुआ है वो दिक्कत ज्यादा है। वही चलिए, मान लीजिए कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज बढ़ गए, अगली वर्ष भी कुछ ना कुछ बढ़ेंगे, तो क्या ये कोल्ड स्टोरेज बढ़ने का किसानों को कुछ लाभ मिलेगा? क्या अनुमान कह रहा है इस बार अगर देखा जाए? किसानों को लाभ तो मिल ही रहा है। जैसे ये जिला को बनवारा में जैसे एक दुर्गा कोल्ड स्टोर है, उसने 125 रुपए भाड़ा कर दिया है। सीएल या वो ठटिया में कोल्ड स्टोर है, किसान, शायद किसान है या सीएल यादव, उसने 115 रुपए कर दिया है। अब जैसे अपना अपना सब ऑफर दे रहे हैं, तो अब किसान का तो फायदा है ही इसमें। तो क्या लग रहा है, जैसे मान लीजिए इस बार तो मान लीजिए कोल्ड नहीं भरेंगे, तो क्या भविष्य में लग रहा है कि कन्नौज में आगरा जैसी स्थिति बन रही है? क्या ऐसा कुछ अनुमान लग रहा है, आगरा जैसा माहौल बन रहा है कोल्डों का? कोल्ड तो बहुत ज्यादा इस साल भी हो सकता है, 10 से 15 कोल्ड स्टोर इस साल फिर बढ़े। क्योंकि डीएचओ ऑफिस में करीब करीब अभी जो अगला सीजन आ रहा है, तो उसके लिए करीब 5-6 फाइलें तो पहुंच चुकी हैं नए स्टोरों के लिए, और पहुंच रही हैं। तो कोल्ड तो बढ़ ही रहे हर साल। अब तो क्या लग रहा है आगरा जैसा माहौल बन जाएगा? हाँ, तो स्थिति तो खराब होगी। अच्छा, इस बार की अगर बात की जाए तो आलू तो लगातार अगर माना जाए तो कन्नौज में आलू तो कम है, कोल्ड स्टोरेज बन गए तो कहीं ना रूमर थोड़ा ज्यादा बन गया। तो अनुमान क्या कह रहा है, जिस तरीके से मार्केट में आज की तारीख में आलू अच्छे खासे भाव में बिक रहा है? हाईलैंड आलू आज छिबरामऊ मंडी में 800 रुपए बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर वाला बिका है, ने बाकी आलू लगभग 700 की रेंज, 700-750 के रेंज में बिके हैं। तो क्या ये आलू का भाव सही है या किसानों को इस आलू के भाव में बेचना चाहिए या कुछ इंतजार करना चाहिए, कोल्ड में रखना चाहिए? आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, रेट जो है बहुत अच्छे रेट हैं। हो सकता है ये रेट उस टाइम ना मिले आलू के टाइम पे, क्योंकि 200 रुपये पैकेट का उस पर खर्चा आएगा, स्टोर का भाड़ा मिला के और लेबरी और खर्चे मिला के। मान लो आप 800 का भाव आज बता रहे, तो 1,000 रुपये पैकेट, 2,000, 22 रुपये, 20 रुपये किलो कोल्ड स्टोर में आलू पड़ेगा। फिर जहाँ जाएगा यानी बिहार 200 रुपये भाड़ा होगा, वहाँ कमीशन होगा, और 25 रुपये होगा। आगे इलेक्शन लगा हुआ है, हाहाकार मच जाएगी, 25 रुपये 30 रुपये किलो आलू। तो आलू
जो बिक रहा है वो सही बिक रहा है, ज्यादा महंगा होने के चांस नहीं है। आदमी चाहे 1000 रुपये या 1500 2000 रुपये पैकेट नहीं बिकेगा आलू। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बंगाल में आलू की पैदावार कम है, तो आपका बंगाल में भी संपर्क अच्छा है, तो क्या बंगाल में भी कुछ रेशियो कुछ आया, आंकड़न कुछ ऐसा आया ग्राउंड से क्या? बंगाल हमारी कल बात हुई थी, 1221 रुपए में वहाँ ज्योति आलू बिक रहा है कुंटल। 1221 रुपए कुंटल कल बात हुई है। ज्योति आलू जो 37-97 से अच्छा होता है, यानी उसकी चिप्स बनती, प्रोसेसिंग आलू है तो अपने आलू टाइट, मतलब आज छिबरामऊ मंडी में हाइब्रिड आलू ख्याति आलू 610 बिका है, तो क्या वहाँ बंगाल में डाउन क्यों है क्या? कल हमें बता रहे थे 1121 रुपए में उड़ीसा वालों ने खरीदा है। उड़ीसा बात ही करें, बंगाल से हमने हाइब्रिड आलू पुखराज लिया है, 1121 में लिया है और 1221 में वो लिया ज्योति आलू। कल की रिपोर्ट है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोग लगातार, एक चीज और भी आती है मार्केट में कि इस बार कुछ सूत्रों के वाले पता चल रहा कि मार्केट में कुछ नए लोग हैं जो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करके आलू खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल चल रहा क्या? हाँ, वही है, मास्टर लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, सरप्लस पैसा रखा रहता है। अब उन्हें रूमर सुनी, उन्हें तो इतना आइडिया होता नहीं, किसी ने बता दिया अरे मास्टर साहब आलू बहुत महंगा बिके, कुछ पैसा लगाए दो। उन्हें चलो भैया भले 2000 पैकेट। अब 2000 पैकेट में कितना रुपया लगेगा? कम से कम 7 लाख 14 लाख रुपया 2000 पैकेट का, मतलब एक 700 रुपए के हिसाब से जोड़ो तो 1000 पैकेट 7 लाख का हुआ। अब मास्टर साहब का 7 लाख थे, 1000 पैकेट खरीद लिया तो पैसा तो एक दिन में खत्म हो जाए, 2 दिन में उनका। आलू नहीं खत्म होगा। आलू की ज्यादा महंगाई नहीं, महंगाई बहुत है, इतनी बहुत है महंगाई। क्या लग रहा है आगे चल के जिस तरीके का रूमर बना है कि कोल्डो में आलू 2000 रुपए पैकेट, 1500 रुपए पैकेट बिकेगा, 1000 रुपए बिकेगा, तो क्या आपका लग रहा है जैसे मान लीजिए आज 800 वाला आलू 1000 में हो गया तुरंत ही कोल्ड में पहुंचते पहुंचते, क्या वो आलू 1000 के ऊपर बिकने की कोई संभावनाएं नजर आ रही क्या? हमें तो वही नहीं आ रही इतनी ज्यादा, क्योंकि जो 800 वाला आज आलू आप बता रहे बिका है 800 में, 250 1000 वैसे ही पड़ जाएगा निकलते निकलते। अब इसमें प्रॉफिट तो होना नहीं है, और 1000 के ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा सरकार भी पे एक्शन लेगी। जैसे भी प्याज 40% उसमें जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी कि महंगी ना हो, है अभी एक दिन के लिए अभी खोला था, केवल एक ही दिन के लिए, उसमें 9 रुपए किलो की तेजी आ गई थी, फिर बंद कर दिया। तो ऐसे ही आलू पे भी यही रहेगा, तो मतलब जो है महंगाई नहीं, ज्यादा इलेक्शन लगा हुआ है, ज्यादा महंगाई नहीं आने देगी सरकार, ज्यादा महंगाई नहीं आने देगी। अच्छा, एक बात और भी जानना चाहेंगे, इस बार की अगर बात की जाए, जो किसान भाई आलू अपना थोड़ा बहुत बेच भी दिए हैं, कुछ लोग हैं पूरा आलू डाल रहे हैं, तो ऐसे किसानों को क्या करना चाहिए? किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? कोल्ड स्टोरेज की बात नहीं, आपके अपने व्यक्तिगत तरफ से, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की तरफ से अगर बात आप करेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों को ये कहेंगे कि कोल्डो में आलू रखें। एक किसान के तौर पे और एक अपने व्यक्तिगत तौर पे क्या आपकी किसानों की राय है, क्या किसानों को इस समय करना चाहिए? अब जैसे किसान है, जिसको 500 पैकेट है या 1000 है या 2000 है, अपने अकाउंट में रख ले, जो उसको खर्चा याद मिलता है लोगों का वो उतना मिल जाएगा उसका, अगर पूरा होता हो उस खर्चे में जो कोर्ट से मिलता है उसको, और उसमें नहीं हो पाता तो अपना बेच ले। जिसे किसी की ज्यादा जरूरत है पैसे की, शादी ब्याह है, अब लोग कहते हैं मकान बनवाना, लिंटर बनवाना, कुछ भी है, ज्यादा जरूरत है उन्हें, 1000 रुपए के भैया 2 लाख की जरूरत पड़ रही, अपना बेच ले, अपना काम चलाए। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि लागत का मूल्य किसानों को इस समय भाव अच्छा है, निकालना चाहिए? क्या आपका इस पर राय क्या है? हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा 350 रुपए पैकेट की लागत आई होगी, अब 650 700 रुपए बिक रहा है तो नफा दूनी हो रही है। हमका 400 रुपए आई होगी और 700 बिक रहा तो 300 रुपए पैकेट का नफा किसान को हो रहा है, बेच ले, अच्छी बात है, फायदा उठाए। कुल मिला के अगर बात की जाए तो किसान भाइयों, लगातार हर वीडियो में हम आपको एक ही संकेत देते हैं कि भैया अपनी जो लागत का मूल्य है, आपकी खेत में जो लागत लगी है उसका पैसा निकालो। बाकी लोग दांव लगा रहे हैं, कई लोग लगा रहे हैं, तो आप भी लगाइए आलू, क्योंकि आलू आपका कोल्ड में रखा है, एक बैंक में रखा है, अगर उससे कुछ ब्याज मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो बाकी लोगों को घाटा होगा, तो आपका भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि लागत का मूल्य अगर आपने ना खड़ा किया, आलू है, आलू गोल है, अगर स्थिति कुछ नाजुक होती है तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत चिंताजनक हो जाएगी। तो आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।